मैं सुनील कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 3 विद्युत रसायन, जिसका बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का वेटेज है, के लेक्चर फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आप सीख पाएंगे विद्युत रसायन की परिभाषा, आप समझ पाएंगे सेल के बारे में, सेल के घटक या अवयवों के बारे में, और हम चर्चा करेंगे मुख्य अवयवों में इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य और सेल के प्रकार। चलिए समय खराब नहीं करते हुए सीधे शुरू करते हैं विद्युत रसायन की परिभाषा से। आप कह सकते हैं कि विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा को अर्थात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। यह जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपने रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना लिया या विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा बना लिया, इस एनर्जी चेंज को जहां जिस सिस्टम में करते हैं, जिस निकाय से करते हैं, उस सिस्टम या निकाय को हम सेल कहते हैं। सेल इज दैट सिस्टम which is used to convert this chemical energy into the electrical energy as well as this electrical energy into the chemical energy. Now the question is, सेल के घटक क्या क्या है? अब यहां से समझने वाली बात है। मैं 2 सेल की संरचना बना रहा हूं ताकि दोनों में आसानी से अंतर समझा जा सके। आप ये देखिए, ये एक सेल बनाया और इसी सेल में हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, एनोड और कैथोड, और ये जो इलेक्ट्रोड हमने डिप किया है इसको हमने सोर्स ऑफ करंट से जोड़ दिया। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो एक सेल ऐसा है जिसमें 2 धातु की छड़ एक साथ रखी गई हैं, जिसमें से एक एनोड का काम कर रहा है और दूसरा कैथोड का काम कर रहा है। अभी बात करते हैं कि एनोड आप किसे कहेंगे और कैथोड किसे कहेंगे। और एक सेल ऐसा होगा जिसमें 2 अलग अलग कंटेनर होंगे और इन दोनों अलग अलग कंटेनर में 2 अलग अलग अभिक्रियाएं हो रही होंगी। एक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया चल रही होगी, तो इसके सापेक्ष, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के सापेक्ष दूसरे सेल में अपचयन अभिक्रिया चल रही होगी, और इन दोनों को हम किसी साल्ट ब्रिज के माध्यम से एक दूसरे में से जोड़ के रखते हैं। यानी इन दोनों के बीच में यहां कहीं ये एक यू शेप का ट्यूब है, जिससे दोनों सेल आपस में जुड़े होते हैं। इसी एक कार्टन लगा हुआ है और यहां से आपने एक वोल्टमीटर जोड़ रखा। अब आप देखिए कि मैंने 2 सेल बनाए। पहला सेल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें खासियत क्या है कि आपने दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही सॉल्यूशन में रखा, और जो दूसरा सेल जिसके बारे में भी सीखना है उसकी खासियत क्या है कि दोनों को आपने अलग अलग सेल, अलग अलग कंटेनर में रखा है। पहले वाले सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक
सेल कहते हैं। हिंदी इसकी होती है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरे वाले सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो सेल एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी में चेंज लाते हैं। अब इसके जो मुख्य अवयव हैं, हमने परिभाषा के बारे में बात कर लिया, हमने सेल के बारे में बात किया। अब इसके जो कंपोनेंट हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीज सीख लीजिए, फिर आगे सेल समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड, जिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिस पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे ये दो रॉड है, जिस रॉड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस रॉड का नाम एनोड होगा। तो आप एनोड उस इलेक्ट्रोड को कह देंगे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन या अपचयन हो रहा हो, उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होगा। इन दोनों में इलेक्ट्रोड हो सकता है कि खुद ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाए, खुद रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। तो अगर यह इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तब उस इलेक्ट्रोड को आप एक्टिव इलेक्ट्रोड कहोगे, सक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे, अगर यह खुद किसी रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो गया तो। जैसे वो इन्वर्टर वाली बैटरी की प्लेट खुद इन्वॉल्व होती है और धीरे धीरे कंज्यूम हो जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये काम करना बंद कर देता है। दूसरा, वो इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, उसको आप इनर्ट इलेक्ट्रोड या अक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। फिर दूसरा मेन कंपोनेंट जो है, ये तो पहला कंपोनेंट था इलेक्ट्रोड। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसा अवयव, ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक जो अपने आयनों में आयनीकृत हो जाए और करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता हो, चार्ज कैरियर का काम करता हो, उसे आप विद्युत अपघट्य कहेंगे। अब आयनों में आयनीकृत दो तरह से हो सकता है। आप गर्म कीजिए तो गलित अवस्था में वो आयनीकृत हो सकता है, या पानी में घोल दीजिए तो जलीय विलयन में हो सकता है। जैसे नमक है, आपने पानी में घोला तो एक कुछ सोल्यूशन, और उसी नमक को गर्म करके लिक्विफाइड किया तो मॉल्टन सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट वही पदार्थ हो गए जो द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनीकृत होते हैं और करंट कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है। पहला, ये लिख दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसकी खासियत ये होती है कि यह कंप्लीटली अपने आयनों में आयनीकृत हो जाता है।
जैसे हम नमक ले लें NaCl, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होकर के Na प्लस और Cl माइनस बना देगा। दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको अंग्रेजी में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये क्या है? ये है दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इसमें इक्विलिब्रियम बनता है अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में। देखिए ये रिएक्शन से यहां कंफर्म आप कर भी सकते हैं। अब तो विद्युत अपघट्य के बारे में आप जान लिए, ये स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सेल के प्रकार। सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल की विशेषता देखिए, प्रकार तो हम लिख ही चुके थे। विशेषता ये है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं। इसी बात को हम कह सकते हैं ना, बोथ इलेक्ट्रोड आर इन सेम सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोकेमिकल वाले में आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल में कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्यूशन में हैं, तो बोथ आर इन डिफरेंट सॉल्यूशन। दूसरा देखिए, इसके एनोड इज गिवन पॉजिटिव साइन, और यहां जो एनोड होगा इट इज गिवन नेगेटिव साइन। अब इसी तरह से बात आप कैथोड के लिए कह सकते हैं कि यहां जो कैथोड है, कैथोड इज गिवन नेगेटिव साइन, और यहां कह सकते हैं कि दिस कैथोड इज गिवन पॉजिटिव साइन। फिर देखिए, इसमें साल्ट ब्रिज की कहीं जरूरत नहीं पड़ी है, तो आप कह सकते हैं साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, और यहां साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। तो ये दो सेल के बारे में बात हो गई, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आप देखिए साल्ट ब्रिज क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जान लेते हैं। साल्ट ब्रिज जो है इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इस साल्ट ब्रिज को हम ऐसे आयन से बनाते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन की स्पीड एक जैसी हो, माइग्रेशन एक जैसा हो, कंडक्टिविटी एक जैसा हो। तो सबसे बढ़िया एक अगार एक एल्गी है जो सॉल्वेंट के जैसे यूज होगा, और इसी में आप KCl घोल के सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लीजिए, और इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, इस संतृप्त विलयन को एक यू शेप ट्यूब में भर दीजिए, तो साल्ट ब्रिज बन जाता है। अगर आपने किसी सिल्वर साल्ट के साथ इसे यूज करें, या किसी लेड के साल्ट के साथ अगर हम यूज करते हैं, तो KCl का जो क्लोराइड आयन है वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता है, या PbCl2 का प्रेसिपिटेट बना देता है, और सेल काम करना बंद कर देता है। इस वजह से अगर इस तरह के किसी भी रेडिकल को लेते हैं
जो क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बना सकता हो, तो साल्ट ब्रिज को आप पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 की सहायता से बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपने ये जान लिया कि विद्युत रसायन क्या है, सेल किस निकाय को कहते हैं। शॉर्ट में आप कहेंगे कि सेल हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। आपने जाना कि सेल के कंपोनेंट क्या हैं, जो कि इलेक्ट्रोड हो सकता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जिस पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो उसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, नहीं हुआ तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे। दूसरा कंपोनेंट जो है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होता है। फिर हम लोगों ने सीखा टाइप ऑफ सेल। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और वह सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। दोनों सेल में आपने डिफरेंस जाना। पहला डिफरेंस तो आप वही लिख दीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाएगा, जबकि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा बनाएगा। दूसरे में लिखिए कि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रखे जाते हैं, जबकि इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरे में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहीं साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। फिर आप बताते हैं कि साल्ट ब्रिज को बनाते कैसे हैं। उसके लिए आप एक यू शेप का ग्लास ट्यूब लेते हैं, उस ग्लास ट्यूब में अगार अगार और KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर देते हैं। फिर आप उसमें कहते हैं कि इस ग्लास ट्यूब इस साल्ट ब्रिज की एक कमी भी है कि अगर मान लीजिए यहाँ सिल्वर नाइट्रेट हो या लेड नाइट्रेट हो, लेड सल्फेट हो, तो लेड इसके क्लोराइड के साथ साल्ट ब्रिज के क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा और इंटरनल सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से उस कंडीशन में बजाय पोटेशियम क्लोराइड लेने के हम पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।